जब साफ करने के लिए आते हैं, जो नगर परिषद वाले आते हैं, वो आके झाड़ू पोछा साहब ऐसे फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। और जेसीबी भी आती है तो बाहर निकाल के यहीं रख जाती है, वापस वही दोबारा नाले भर जाते हैं। यहाँ का पानी भरा हुआ है, ये नाली भी और परला वाली नाली भी ऐसे भरी हुई होती है। ऐसे ही गंदगी हमेशा ही भरी रहती है। देखिए, आप एक डॉक्टर हो और जब आपके पास इस बीमारी से पीड़ित, इसमें हम बात करें मलेरिया के हो, मच्छर और अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होती है, तो लोग आपके पास आते हैं। आप किस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं आप? कई तरह की समस्याएं हैं जी। बहुत तरह का इन्फेक्शन हो रहा है इन चीजों से। जैसे यहाँ पानी, बरसातों का पानी भर जाता है, पानी से ही केमिकल वाला पानी होता है, वो लगने के बाद में इन्फेक्शन होता है। बहुत पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और कई मलेरिया के भी पेशेंट वो बन रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से कई बीमारियां भी जुड़ रही हैं, कई बच्चों को भी दिक्कत है और आने जाने की बहुत समस्या बन रहती है। नमस्कार, इंडिया न्यूज शिक्षक को देख रहे हो आप। अभी फिलहाल हमारी मौजूदगी भिवाड़ी के वार्ड नंबर 50 के अंदर है। 5 साल गुजर चुके हैं और पार्षद व चेयरमैनों का जो काम किया है वो तस्वीर आपके सामने है। वार्ड नंबर 50 की हम तस्वीरें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हो कि यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 5 साल के अंदर ये गंदगी का आलम इसी प्रकार यहाँ पर बना हुआ है। नगर परिषद के लोग आते हैं और कचरे को इस तरह नाली से निकालकर बाहर छोड़ जाते हैं। अभी कुछ लोग ग्रामीण हमारे साथ हैं जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे हम खासतौर से बात करना चाहेंगे, जो इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपके क्लिनिक पर हम गए तो आप कुछ चीजों के बारे में हमने जानकारी ली। क्या क्या समस्याएं हैं और कितने दिनों से समस्या? यह समस्या हरदम बनी हुई होती है। यहाँ से जब साफ करने के लिए आते हैं, जो नगर परिषद वाले आते हैं, वो आके झाड़ू पोछा साहब ऐसे फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। और जेसीबी भी आती है तो बाहर निकाल के यहीं रख जाती है, वापस वही दोबारा नाले भर जाते हैं। यहाँ का पानी भरा हुआ है, ये नाली भी और परला वाली नाली भी ऐसे भरी हुई होती है। ऐसे ही गंदगी हमेशा ही भरी रहती है। देखिए, आप एक डॉक्टर हो और जब आपके पास इस बीमारी से पीड़ित, इसमें हम बात करें मलेरिया के हो, मच्छर और अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होती है, तो लोग आपके पास आते हैं। आप किस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं आप? कई तरह की समस्याएं हैं जी। बहुत तरह का इन्फेक्शन हो रहा है इन चीजों से। जैसे यहाँ पानी, बरसातों का पानी भर जाता है, पानी से ही केमिकल वाला पानी होता है, वो लगने के बाद में इन्फेक्शन होता है। बहुत पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और कई मलेरिया के भी पेशेंट वो बन रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से कई बीमारियां भी जुड़ रही हैं, कई बच्चों को भी दिक्कत है और आने जाने की बहुत समस्या बन रहती है। देखिए, अभी बरसात का मौसम है और आपने कहा कि बीमारी को चलो मौसम चल रहा है, लेकिन बच्चे जब स्कूल वगैरह सुबह जब बरसात हो जाती है, अभी बरसात नहीं हुई, बरसात को तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हुए, फिर ये आलम है। और बरसात के टाइम पे क्या हालत होती है? बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ पानी भरा हुआ होता है, बच्चे पानी में से ही निकल के जाना पड़ता है उनको। कई बार तो कई ये गड्ढे बने हुए हैं, कई बच्चे गिर के भी गए हैं। अभी एक लेडीज का गिरा था, परसों पहले दिन बरसात आई थी, जब एक लेडीज गिरी जिसका पैर टूट गया था, इसी गड्ढे में गिरी थी, आगे जाके गड्ढा है। ऐसे गड्ढे कई जगह बने हुए हैं। देखिए, और दूसरी बात, यहाँ पानी भर जाता है तो बचने के लिए ट्रांसफार्मर से बिल्कुल टच होकर निकलना पड़ता है। कई बार नुकसान होते होते भी बचा है। अभी आपने बात की ट्रांसफार्मर के साथ में, अभी ये 11,000 की लाइन जा रही है और इसमें आवाज आ रही है। ये समस्या इसी प्रकार तार टूटते रहे, जैसे कुछ लोग बता रहे थे तार टूट जाते हैं। ये बहुत समस्या है जी। मतलब हर तीसरे या चौथे दिन की समस्या है, कहीं ना कहीं तार टूटा हुआ है या टंकी में से तार जल गई टंकी, या फॉल्ट होता रहता है। बहुत ज्यादा ही समस्या आती रहती है। देखिए, ये वार्ड नंबर 50 के लोग थे जिन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर निरंतर यहाँ पर, वो कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। भैया, आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी चुनाव है, आपको भी पता है, और पार्षद आपके बीच में आएंगे कि हमें वोट करना, हमारे पक्ष में वोट करना। क्या लग रहा था इन 5 सालों में? आप बात करो ना। ये कचरा है, ये खत्म हो जाए। हमको भी लोग यहाँ से बोलते हैं कि ये कितना कचरे में कैसे रहते हो जी। जो आते हैं यहाँ पानी से भरता है, इधर के लोग जाते हैं ऊपर के, यहाँ तो पानी इतना भर जाता है, कुछ दिखता ही नहीं। खड्डा कहाँ पर है, रोड कहाँ पर है? क्या आपके परिवार या आपके आस पड़ोसी के साथ कोई यहाँ पर घटना घटी है जिस तरह आप बता रहे हो? कई बार लोग गाड़ी कभी कुछ गिरता ही रहता है, इसमें पानी भर जाता है। हम तो यहाँ पर रहते हैं तो कई बार यहाँ पर एक बाइक गिर जाती है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। मतलब वार्ड नंबर 50 की सभी की हाल है क्या पूरे? इससे हम परेशान हो चुके हैं। हमने दरखास्त लगा के हमने खुद इसको कचरे को हटा के पानी को निकालते हैं जी, लेकिन यहाँ को यही पता नहीं है यहाँ का पार्षद कौन है। हमने तो परेशान हो गया, कौन पार्षद कौन नहीं, आता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है सर। किसको वोट किया था? हमको पार्षद पता नहीं कौन पार्षद, पप्पू कौन, क्या नाम उसका। अच्छा, पार्षद का नहीं पता ही नहीं, आता ही नहीं है इधर। 5 साल में देखा है पार्षद? नहीं, हमने देखा ही नहीं, पार्षद आता ही नहीं है। हम परेशान है पार्षद से। अभी जब की बार जब चुनाव होंगे, क्या ये समस्याएं आप जो भी आपके यहाँ पे बीच में वोट मांगे, ये समस्याएं उनके सामने रखोगे? क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल रखेंगे। हम क्यों ना रखेंगे, हम बोलेंगे हम ऐसे काम नहीं कर चाहते, जो हमको बिल्कुल सुविधा नहीं मिल रही। बिल्कुल, बहुत परेशान हम इससे।
हमें तो यहाँ रहना है, ऊपर सबको थोड़ी रहना है। बिल्कुल। हमको देखिए- यहाँ पर ही सुविधा अच्छी चाहिए, जो मतलब सफाई हो, जो हमको अच्छा लगे यहाँ पर। देखिए, ये वो भिवाड़ी औद्योगिक नगरी है जहां से राजस्थान गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पर टैक्स वसूल करती है, और ये भिवाड़ी नगर परिषद का वार्ड नंबर 50 है। यहाँ के लोगों के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर जैसे बताया गया कि 11,000 की लाइन जो ऊपर जा रही, कभी भी तार टूट जाता है, कोई पता नहीं होता कब कोई घटना घट जाए। अभी भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर से इस तार में से आवाज आ रही है, और जैसे लोग बाग बता रहे हैं कि बरसात का मौसम होता है तो सामने ट्रांसफार्मर है, वहां से लोग सट के निकलते हैं। पार्षद के बारे में बात की जाए तो पार्षद का कोई अता पता नहीं, 5 साल में पार्षद लोगों के बीच में नहीं आया। तो इस बार जब चुनाव होंगे तो वोटर्स ने कहा कि हम अपने जो समस्या उनको लेकर पार्षदों से बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64। नमस्कार।